कहानी हुसैन और उसकी 3 बेटियों की। यह कहानी है हुसैन नामक एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की। हुसैन की पत्नी कुछ साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी निमा अपनी बहनों में सबसे समझदार और चतुर थी। हुसैन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उन्होंने अपनी बेटियों को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। जब बेटियां बड़ी हुईं तो उन्होंने अपने पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जब हुसैन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। वह बेवा औरत अक्सर हुसैन के घर आग मांगने आती। निमा को वह बेवा औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वह उनके घर आती, निमा चाहती कि वह न आए, लेकिन उसकी बड़ी बहनें मानती थी कि वह बेवा एक गरीब महिला है और अगर वह घर से आग ले जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। निमा अपनी बहनों की बातों को सुनकर चुप हो जाती, लेकिन उसकी चेतावनी थी कि यह औरत एक दिन परेशानी खड़ी करेगी। समय के साथ बेवा ने हुसैन के खाने में राख मिलाना शुरू कर दिया। जब हुसैन ने अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि बेटियां शायद गलती कर रही हैं। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी बेटियों पर नजर रखेगा। जब वह अपनी बेटियों को खाना बनाते हुए देखता है तो वह चुपचाप उन्हें देखता है। जब उसे पता चला कि वही बेवा औरत उनके घर आग मांगने आई है, वह बहुत गुस्सा होता है। दूसरे दिन हुसैन ने भरी आवाज में बेवा से कहा कि उसने उसके खाने को खराब क्यों किया। बेवा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसकी दयालुता की परीक्षा ले रही थी। हुसैन उसकी बातों में आकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। बेवा औरत ने हुसैन की बेटियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें समस्याओं में डाल दिया। एक बार बेटियां जंगल में गईं और वहां एक बुजुर्ग का सामना किया जिसने उन्हें अनार के पेड़ की सलाह दी। हालांकि बेवा औरत ने अनार का पेड़ भी कटवा दिया। फिर भी जब उनके पास दूध की नदी आई तो उन्होंने वहां से दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन बेवा औरत हर मामले में कुछ न कुछ कर रही थी जिससे बेटियां परेशान रहती थीं। इसी बीच निमा ने अपने छोटे भाई को अपने परिवार की पूरी कहानी सुनाई। बेटे ने कहा कि वह अपने पिता और मां को ढूंढेगा। कई कठिनाइयों का सामना करके उसने अपने दादा से मदद मांगी, जिनकी सुरक्षा से उसकी मां भी सदा कैद रह गई थी। आखिरकार उसने जादूगर का सामना करते हुए अपनी मां को आजाद कराया। जादूगर का जादू खत्म कर उसने अपने पिता और बहनों को फिर से एक साथ लाने का प्रबंध किया। कहानी का अंत हुआ और हुसैन अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ा। सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और सच्चाई, परिवार के प्यार और मेहनत की अहमियत को समझा। यह कहानी दर्शाती है कि कठिनाई में भी हमारा प्यार और आत्मविश्वास हमें हमेशा विजयी बनाते हैं।